नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी आंखें ये छोटे छोटे चमत्कार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैमरे की तरह कैसे काम करती हैं? कैसे ये हमें अपने आसपास की पूरी दुनिया दिखा पाती हैं? तो चलिए, आज हम इसी कमाल के विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि आंख एक जीते जागते कैमरे की तरह कैसे है। फिर हम लाइट की एक किरण के पीछे पीछे चलेंगे, देखेंगे कि वो आंख में कैसे सफर करती है। इसके बाद हम नजर की आम दिक्कतों और उनके शानदार समाधानों को जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने हमें अपनी नेचुरल लिमिट्स से भी आगे देखने की ताकत कैसे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। हमारी आंख एक जीता जागता कैमरा। यहाँ हम कुदरत के इस करिश्मे की तुलना उस टेक्नोलॉजी से करेंगे जिसे हम सब जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना, कि आखिर ये छोटा सा बायोलॉजिकल ऑर्गन हमारे चारों ओर की पूरी दुनिया की तस्वीर बनाता कैसे है। इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो ये है हमारे आज के विश्लेषण का हीरो, मानव आँख। देखने में ये सिर्फ एक गोला लग सकता है, लेकिन असल में ये कई कॉम्प्लेक्स पार्ट्स से बनी एक अविश्वसनीय मशीन है और इसका हर एक हिस्सा देखने की प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारी आँख और एक कैमरे में कितनी ज्यादा समानताएं हैं। हाँ, एक बायोलॉजिकल है, दूसरा मशीन, लेकिन दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बिल्कुल एक ही है। लाइट को कैप्चर करके एक इमेज बनाना। जैसे आंख का जो रेटिना होता है ना, वो बिल्कुल कैमरे की फिल्म या डिजिटल सेंसर की तरह ही तो है। लाइट को पकड़ता है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। कमाल है ना? तो आइए अब लाइट की एक किरण के साथ एक इनक्रेडिबल सफर पर चलते हैं। देखते हैं कि ये आंख के अंदर कैसे ट्रैवल करती है ताकि हम कुछ देख पाएं। हमारी लाइट की किरण की इस यात्रा में 4 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले कॉर्निया, फिर आइरिस और पुतली, उसके बाद लेंस और आखिर में रेटिना। चलिए इन सबको थोड़ा और करीब से जानते हैं। लाइट जब आंख में एंटर करती है तो उसका सबसे पहला सामना होता है कॉर्निया से। आप इसे आंख की एक प्रोटेक्टिव खिड़की समझिए और यहीं से लाइट को फोकस करने का जरूरी काम भी शुरू हो जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे होता है आइरिस, जो हमारी आंखों को उसका रंग देता है। ये एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है, मतलब पुतली के साइज को एडजस्ट करके कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। जब रोशनी तेज होती है तो पुतली सिकुड़ जाती है और अंधेरे में ये ज्यादा लाइट के लिए फैल जाती है। और ये सब कुछ होता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आता है लेंस, जो सिलेरी मसल्स की मदद से अपना आकार बदलता है ताकि लाइट सीधे रेटिना पर फोकस हो, बिल्कुल एक ऑटो फोकस कैमरा की तरह। रेटिना वो स्क्रीन है जहां इमेज बनती है, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये इमेज उल्टी बनती है। फिर ऑप्टिक नर्व इस जानकारी को हमारे दिमाग तक ले जाती है, जो इस तस्वीर को पलक झपकते ही सीधा कर देता है और हमें दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी वो असल में है। लेकिन तब क्या होता है जब ये बायोलॉजिकल कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर पाता? यहीं से शुरुआत होती है विजन डिफेक्ट्स यानी दृष्टि दोष की। सबसे आम समस्याओं में से एक है मायोपिया, जिसे हम सब निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। तो मायोपिया में होता क्या है? इसमें जो हमारी आंख की पुतली है वो नॉर्मल से थोड़ी लंबी हो सकती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट आ रही है वो रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके थोड़ा सा पहले ही फोकस हो जाती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन से पहले ही हवा में इमेज बना दे। तो नतीजा क्या होगा? पास की चीजें तो एकदम साफ दिखेंगी, लेकिन दूर की चीजें वो धुंधली हो जाएंगी। और मायोपिया का ठीक उल्टा है हाइपरोपिया, जिसे दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में लाइट रेटिना के पीछे फोकस होती है, अक्सर इसलिए क्योंकि आंख की पुतली नॉर्मल से थोड़ी छोटी होती है। मतलब हमारा प्रोजेक्टर अब स्क्रीन के भी पीछे इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे होता यह है कि दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि इन फोकसिंग की समस्याओं को ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत ही सरल और असरदार तरीके मौजूद हैं। इन दिक्कतों को सही तरह के लेंस से ठीक किया जा सकता है। मायोपिया के लिए अवतल यानी कॉनकेव लेंस लाइट को थोड़ा फैला देता है ताकि फोकस पॉइंट पीछे खिसक कर रेटिना पर आ जाए।
हाइपरोपिया के लिए उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस लाइट को थोड़ा सिकोड़ता है ताकि फोकस पॉइंट आगे आकर रेटिना पर बने। और एक होता है प्रेसबायोपिया, जो उम्र के साथ लेंस के लचीलेपन में कमी से होता है, उसे बाइफोकल लेंस से ठीक किया जाता है। बाइफोकल लेंस का डिजाइन बहुत ही स्मार्ट होता है। चश्मे का ऊपर वाला हिस्सा दूर देखने में मदद करता है और नीचे वाला हिस्सा पढ़ने जैसे नजदीकी कामों के लिए होता है। मतलब एक ही चश्मे में दो समाधान। लेकिन लेंस का इस्तेमाल सिर्फ नजर ठीक करने तक ही सीमित नहीं है। हमने अपनी नेचुरल विजन की सीमाओं को पार करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया है, ताकि हम वो देख सकें जो अनदेखा है। और इसके दो सबसे बेहतरीन उदाहरण है टेलीस्कोप, जो हमें दूर के ग्रहों और सितारों को देखने में मदद करता है, और माइक्रोस्कोप, जो हमें उन सूक्ष्म दुनियाओं में ले जाता है जो हमारी नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकती। सोचिए, एक हमें ब्रह्मांड दिखाता है तो दूसरा कोशिकाओं की दुनिया। माइक्रोस्कोप भी मेनली दो तरह के होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक उत्तल लेंस होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, जिससे उसकी मैग्निफिकेशन पावर यानी चीजों को बड़ा दिखाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और फिर हम पहुंचते हैं टेक्नोलॉजी के शिखर पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करता है और चीजों को 10,000 गुना तक बड़ा कर सकता है। ये वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अपनी आंखें ही अपने आप में एक चमत्कार हैं। करीब 576 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ ये प्रकृति का बनाया सबसे एडवांस्ड कैमरा है, जो आज के किसी भी डिजिटल कैमरे को आसानी से पीछे छोड़ सकता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारी अपनी बायोलॉजिकल नज़र इतनी पावरफुल है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से भविष्य में हम और क्या-क्या देखने की इच्छा रखेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा। इस जानकारी भरे सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।